नमस्कार। आइए शुरू करें आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है लालची बगुला। किसी सरोवर के तट पर एक बूढ़ा बगुला रहता था। बुढ़ापे के कारण वो शिकार नहीं कर सकता था, इसलिए वो रात दिन अपने भोजन के लिए चिंतित रहता था। पेट की आग सदा उसे सताती रहती। बेचारा बगुला उदास सा सुबह से शाम तक सरोवर के किनारे बैठा रहता। उस बगुले को इस प्रकार उदास देखकर एक केकड़े ने पूछा, क्यों मामा, तुम इस प्रकार उदास से क्यों बैठे रहते हो? अरे बेटा, अब तुम्हें क्या बताऊं? तुम तो जानते ही हो कि मेरा भोजन मछलियां ही होती हैं। बस जब से मैंने ये सुना है कि कुछ मछुआरे इधर मछलियां पकड़ने के लिए आ रहे हैं, तब से ही मेरा मन उदास रहता है। अब मैंने मछली खाना भी छोड़ दिया है। अब तो इस सरोवर वासियों की चिंता ही मुझे खाए जा रही है। केकड़े ने सरोवर में जाकर ये बात सब मछलियों को बता दी। वे सब मछलियां सोचने लगीं कि ये बगुला तो बहुत उपकारी है। चलो इसके पास जाकर इस मुसीबत से बचने का कोई उपाय पूछते हैं। सब मछलियां इकट्ठी होकर बगुले के पास आ गईं। उनमें से महारानी मछली ने बगुले के पास आकर पूछा, मामा, आपने जो मछुआरों की बात कही, क्या वो सच है? हाँ भला, मुझे झूठ बोलने की आवश्यकता ही क्या है? इस बुढ़ापे में तो मैं सभी का भला ही सोचता रहता हूँ। यदि वे पापी मछुआरे इधर हमें पकड़ने के लिए आ रहे हैं, तो फिर कोई उपाय करके हमारी जान तो बचाइए। यदि तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें एक एक करके अपनी पीठ पर लाद कर किसी दूसरे सरोवर में छोड़ आता हूँ। बस यही एक उपाय है जान बचाने का। मैं तो ईश्वर का सेवक हूँ। आप सबकी सेवा करके भी मुझे बहुत खुशी होगी। मछलियां बेचारी तो अपनी जान बचाना चाहती थीं। उन्होंने बगुले की बात मान ली। बगुला दूसरे सरोवर में छोड़ने के बहाने एक एक मछली को पीठ पर बैठा कर ले जाता और किसी पहाड़ी की ओट में बैठकर उसे खा जाता। कई दिन तक ऐसा क्रम चलता रहा। एक दिन केकड़े ने कहा, मामा, अब मुझे भी तो छोड़ाओ। बगुला सोचने लगा, चलो मछलियां खाते खाते तो बहुत दिन हो गए, आज केकड़े को ही खाएंगे, स्वाद भी बदल जाएगा। यही सोचकर उस केकड़े को लेकर चल दिया। केकड़े को लेकर बगुला उसी जगह जाकर ठहर गया जहां पर वो पहले ही मछलियों को मारकर खाया करता था। केकड़े ने भी दूर से मछलियों की हड्डियों के ढेर को देख लिया था। ये सब देखकर उसे संदेह होने लगा। उसे ये समझने में देर न लगी कि ये बगुला धोखेबाज और हत्यारा है। अब मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। दुष्ट प्राणी का अधिक दिनों तक जीवित रहना अच्छा नहीं होता। यही सोचकर केकड़े ने बगुले की गर्दन पर जोर से काट खाया। देखते ही देखते बगुले ने वहीं दम तोड़ दिया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि यदि कोई आपके प्रति सहानुभूति जता रहा है तो पहले ये जरूर विचार कर लें कि आखिर उसकी इस सहानुभूति जताने का कारण क्या है। इन सब बातों पर विचार करके ही किसी की सलाह माननी चाहिए। अब अगली कहानी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।